अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत से भाइयों को पैरालाइज़ हो जाता है, फालिस हो जाता है, यानी लकवा हो जाता है। तो लकवे में हम अक्सर क्या करते हैं, इंग्लिश मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं और वक्ती तौर पर हमें कुछ राहत जैसा महसूस होने लगता है। बट उसकी हकीकत ये है कि मुकम्मल तरीके से जिसको पैरालाइज़ हो गया, उसका सही होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुश्किल कौन सा होता है? जो एजिड लोग होते हैं। अक्सर पाया जाता है कि जो नौजवान लोग होते हैं, उनको अगर पैरालाइज की शिकायत हो जाती है तो हमें उम्मीद होती है कि तकरीबन कंट्रोल होने लगता है और ये आपको हम सबको समझ में भी आ जाता है कुछ दिन दवा खाने से। लेकिन अगर पैरालाइज किसी 40 प्लस को हो गया, 40 या 50 साल के ऊपर के लोगों को, तो अक्सर उसमें देखने को मिलता है कि बस इलाज करते जाओ, चलते जाओ, इलाज लेते जाओ, चलते जाओ। और उसकी हकीकत यह है कि काफ़ी टाइम दवा खाने के बाद भी पूरे तरीके से मरीज़ ठीक नहीं हो पाता है। तो ऐसे हालात किसी के साथ बने हुए हों, किसको पैरालाइज हो गया हो और वो इलाज भी काफ़ी दिन से ले रहा हो और उसको लगने लगा हो कि मुझे हर दवा लेने से, यानी जितनी भी दवा मैं आज तक लिया हूँ, मुझे उनसे पूरे तरीके से रिलीफ नहीं है, बल्कि वक्ती तौर में कुछ राहत महसूस हो रही है। तो बिल्कुल भी वो भाई, वो हजरात, वो अजीज़ मेरे चिंता ना करें और हम आपको 3 जड़ियों वाला नुस्खा बताते हैं। इस नुस्खे को आप इस्तेमाल कर लो। अगर जॉइंट पर पेन होता है तो पेन की जगह पर लगाने में इस्तेमाल करो, और अगर हाथ में बैलेंस नहीं बनता है तो हाथ पर भी आप उस पेस्ट को लगा सकते हो। हम आपको एक बहुत ही सादा सा, सिंपल सा एक पेस्ट बनाने का तरीका बताते हैं जो नेचुरली चीज़ों से बना हुआ है और जिसको आप बहुत आसानी के साथ घर पर बैठकर बना सकते हो और बनाकर उसे यूज में ले सकते हो। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसके लगातार 15-20 दिन इस्तेमाल से फालिस का मर्ज नहीं रहता। और चाहे पैरालाइज सालों पुराना हो गया हो, और पैरालाइज वाले की उम्र चाहे 50 साल हो, चाहे 60 साल हो, यहाँ तक कि चाहे 70 से 80 साल हो, इस नुस्खे का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उसको पैरालाइज नहीं रहेगा। तो नुस्खा किन 3 जड़ियों से बनता है वो आपको पेश करते हैं। आपको नंबर 1 पर देसी घी लेना है। देसी घी हम और आप सब जानते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको किसी दुकान पर जाना पड़ेगा। ये आपके और हम सब के घरों में आसानी के साथ मिल जाता है। तो आप देसी घी की मिकदार, यानी उसकी क्वांटिटी आप 250 ग्राम ले लें। 250 ग्राम देसी घी के अंदर आप 200 ग्राम आंवा हल्दी मिलाएं। तो आंवा हल्दी को लेकर के आप बारीक पीसकर पाउडर बना लें और इसको इस घी में शामिल कर लें। और 50 ग्राम आपको दालचीनी लेना है। दालचीनी हमारे हर घर की ज़रूरत है, हमारे हर किचन में आसानी के साथ मिल जाता है। ये हम और आप सब इसको सालन में, सब्ज़ी में यूज़ करते हैं। तो दालचीनी का भी आप पाउडर बना लें, इसको भी इसी में पाउडर बनाकर शामिल कर दें। और तीनों चीज़ जब शामिल हो जाएं तो इनको हमेशा याद रहे कि कांच के बर्तन में ही इसको रखें। अब आपकी दवा आपके पैरालाइज वाले पेशेंट के लिए तैयार है। अब आपने इसको इस्तेमाल में कैसे लेना है। अगर जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, यानी किसी के हाथ को पैरालाइज हुआ है और उसके शोल्डर ऊपर से उठता नहीं है, तो इसमें से 1 चम्मच पेस्ट लें और उस शोल्डर पर उसको लगा दें और ऊपर से एक कपड़ा बांध दें। रात भर इसको बंधा रहने दें और सुबह होने पर इसको गर्म पानी के साथ धो लें और दिन में खुला छोड़ दें। ये अमल आपको सोते टाइम ही करना है। ये उनके लिए है जिनका हाथ ऊपर की तरफ नहीं उठता, और उठता है तो बहुत ज़्यादा दर्द करता है, जिस दर्द को, जिस पेन को इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो शोल्डर पर पेस्ट को लगाएं, रात भर लगा रहने दें और सुबह उठने के बाद में गर्म पानी के साथ धोने का काम करें।
इसको लगातार आप 20-25 दिन करें। 3 से 4 टाइम लगाने के बाद में आपको पूरे तरीके से आराम महसूस होने लगेगा और आप इसको लगातार 20 से 25 दिन कंटिन्यू बिना रुके इस्तेमाल करें। किसी भी उम्र का इंसान हो, कितने भी दिन से पैरालाइज हो, कितनी गोली दवाई टेबलेट खा चुका हो, इसको लगातार इस्तेमाल करें 20-25 दिन। इंशाअल्लाह पैरालाइज, फालिश, लकवा इसके इस्तेमाल से नहीं रहता है। अब सवाल आता है किसी का हाथ या पैर इसके चलते पतला हो गया हो और नसें सूख गई हों, तो इसी पेस्ट को उसी जगह पर जहां आपको पतलापन दिखे हल्के हाथ से लगाकर इसका हल्के से हाथ से मसाज करें, बहुत ज़्यादा टाइट ना करें। ये अमल भी आप सोते टाइम करें, हल्के हाथ से पेस्ट लेकर लगा दें, लगाकर हल्के से हाथ से मसाज करके रात को छोड़ दें और रात भर इसको लगा रहने दें और सुबह उठने पर आप इसको गर्म पानी से धो लें। इंशाअल्लाह अगर इसको 20-25 दिन लगातार आप लगाओगे तो धीरे धीरे उन नसों के अंदर सॉफ्टनेस आने लगेगी और आपकी नसों के अंदर धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेट होने लगेगा और सूखी हुई नसें इंशाअल्लाह फिर से ज़िंदा होना शुरू हो जाएंगी। तो पतले हाथ पैर पड़ने वालों को हल्का सा लगाकर मसाज करना है। ये काम भी आपको सोते टाइम ही करना है। जॉइंट पेन है, फिर एक बार दोहराता हूँ, अगर जॉइंट में पेन है तो जॉइंट पे लगाकर किसी कपड़े को रात को बांध देना है। रात भर इसको बंधा रहना है और सुबह उठ कर के आपने गर्म पानी से इसको धो लेना है। तो किसी भी जॉइंट में, चाहे हाथ का जॉइंट हो, घुटने का जॉइंट हो, आपके कमर का जॉइंट हो, जहाँ जहाँ से आप अनबैलेंस हो रखे हैं और आपको लगे कि आपकी नसें सूख चुकी हैं, तो उसी जगह पर इस पेस्ट को लगाएं। और इसको लगाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसको सोते टाइम ही लगाएं। रात भर जब हमारी बॉडी पूरे तरीके से सुकून में होती है तो तब जाकर आप अपनी चिंताओं से बाहर होते हैं और ये मेडिसिन हमारा पूरी बॉडी के अंदर अच्छे से काम करता है और रात भर ये अपना काम करता है और हम सुकून की नींद लेते रहते हैं। सुबह उठने पर इसको गर्म पानी से आप धो लें। ऐसा लगातार बिना रुके आप 25 से 30 दिन, 20 से 25 या 25 से 30 दिन लगातार करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसके लगातार इस्तेमाल से पैरालाइज का मर्ज नहीं रहेगा, कितना पुराना हो और किसी भी उम्र के इंसान का हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस पैरालाइज वाले नुस्खे को आप आसानी के साथ घर पर बना लेंगे। सिर्फ 3 चीज़ों से बना हुआ है। फिर एक बार आपको रिपीट करता हूँ, 1 पाव आपको घी लेना है, देसी घी, 200 ग्राम उसके अंदर आंबा हल्दी डालनी है और 50 ग्राम आपको दालचीनी डालना है। दालचीनी आंबा हल्दी का पीसकर पाउडर बना लें। पाउडर बनाकर इस घी में शामिल करें। शामिल करने के बाद में अब आपका पेस्ट तैयार है। इसको कांच के बर्तन में रख लें। कांच में बर्तन में रखने के बाद में अब आपका पेस्ट तैयार हो गया। अपने जॉइंट पर लगा सकते हैं। और एक चीज़ याद रहे कि शोल्डर पर अगर आप इसको लगाते हैं तो शोल्डर पर इसे लगाने के बाद में ऊपर से एक ऐसे टाइप का कपड़ा बांधें जिसकी तासीर गर्म हो, यानी हीट नुमा कपड़ा हो। उसको भी आप रात भर बंधा रहने दें। रात भर बंधा रहने के बाद में उसको सुबह खोलना है, रात को नहीं खोलना है। और सुबह जब आप खोलें तो उसके बाद में आपने एक ही काम करना है कि उसको हल्के गर्म पानी के साथ धो लेना है। और सुबह दिन में इसको नहीं लगाना है, क्योंकि आपके पास छोटे मोटी अपनी ज़रूरत के काम भी होते हैं जिनमें इंसान किसी हद तक मसरूफ़ रहता है। तो इसको शाम के टाइम ही लगाएं, रात भर लगा रहने दें, सुबह खोलें और खोलने के बाद में गर्म पानी से धो लें और दिन भर इसको खुला रहने दें। तो इस पेस्ट को आप आपके किसी मिलने वाले यार दोस्त रिश्तेदार जो भी इस मर्ज़ का शिकार हो रखा हो उस भाई तक इसको पहुंचाएं और लिख कर के आप उन लोगों को दें, बताएं, ताकि आपकी थोड़ी सी मेहनत से किसी को फ़ायदा हो जाए और आप उनकी दिली दुआओं में शामिल हो जाएं। तो आप सबसे गुजारिश करता हूं कि मदद के तौर पर आप इन बातों को, इन नुस्खों को लिख कर के एक दूसरे को हमेशा दिया करें, ताकि एक दूसरे लोग इनसे फ़ायदा उठा सकें
और अल्लाह इन जड़ियों के ज़रिए उनकी बीमारियों को उनके जिस्म से दूर कर दे। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, इस नुस्खे को जिस किसी के साथ ऐसा हो रखा है ज़रूर बनाएं और ज़रूर इसको आजमाएं। मैं आपका अपना खादिम रशीद अहमद।